हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्वत और पर्वतीय दर्रे, भारत के पर्वत और पर्वतीय दर्रे। इसके मैं 50 से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा दूंगा कि पर्वत में से और पर्वतीय दर्रों में से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। एसएससी जीडी का जो आपका पेपर आ रहा है या यूपीएसआई का है, उसमें से कुछ भी पूछता है अगर पर्वत और पर्वतीय दर्रों में से, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इस क्लास से बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसमें से आपके क्वेश्चन अवश्य ही फंसेंगे, ठीक है। तो जो भाई चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। अब वीडियो की क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो ऊपर वीडियो के ऊपर 3 डॉट आते हैं, उसको टच करेंगे। टच करने के बाद 360 पे या 480 पे उसको चला लेंगे। चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? किस प्रकार का है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत है। वलित पर्वत किस प्रकार का है? वलित पर्वत है हिमालय। ओके, चलिए दूसरा है, भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? नवीनतम माने नया। हिमालय है। हिमालय नवीनतम है। इसकी ऊंचाई हमेशा बढ़ती रहती है, ये बढ़ता रहता है हमेशा, ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है, क्या नाम है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। कहाँ पे है कंचनजंगा? सिक्किम में। सिक्किम में है दोस्तों, सिक्किम भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये जो हिमालय है ना, हिमालय ये नेपाल में है दोस्तों, नेपाल में है। वैसे तो कई ये चाइना में भी आ जाता है, भारत में भी है, नेपाल में है, पर इसका अधिकांश भाग जो है वो नेपाल में है। ओके, और भारत का अगर माना जाए तो पर्वत तो सबसे ऊंचा है कंचनजंगा, सिक्किम में। चलिए चौथा क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? किससे हुई थी? टेथिज से। टेथिज नाम का वहाँ पे एक सागर था, सागर जहाँ से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, और वो सागर अब खत्म हो गया, टेथिज। ओके, चलिए पांचवा, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? पांचवा क्वेश्चन, शिवालिक के नाम से। किससे? शिवालिक के नाम से। पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। चलिए छठा क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? मिलती है ये 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। 6000 मीटर पश्चिम में। ओके, पश्चिम में। चलिए अब ये हिमालय श्रेणी, सातवां, हिमालय श्रेणी में गिरने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दून। यहाँ लिख देता हूँ, दून नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आठवां, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। कहाँ पे है? कुमाऊं हिमालय में। किस भाग में? कुमाऊं हिमालय में। ओके, इसके नोट्स बना लेंगे। आगे आने वाले पेपर यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस एसआई हो, जीडी हो, और आपका रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ये सब में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नौवां है, उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? उत्तरांचल पहले किसे कहते थे? उत्तराखंड को। तो कौन सा है? नंदा देवी। उत्तरांचल उत्तराखंड को कहा जाता है। ओके, अब उत्तराखंड हो गया इसका नाम। 10वां क्या है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? 10वें का शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक में। कब? सेनोजोइक। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। ओके, चलिए 11वां, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी
कौन सी है? सबसे प्राचीन अरावली है। अरावली प्राचीन किसे कहते हैं? पुरानी को। सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। 12वां है भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला। वलित है यानी बढ़ता रहता है, ये भी बढ़ता रहता है और सबसे पुराना है। ये क्या है? अरावली। चलिए 13वां अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर नाम है। चलिए गुरु शिखर। 14वां क्वेश्चन है पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। क्या है? एक भ्रंश कगार। एक भ्रंश कगार। तो पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किसे? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को। ओके, पश्चिमी घाट को। चलिए 16वां पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुदी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। 18वां है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? बताइए कौन सी है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? कौन सी पहाड़ी है? तो यह है 18वें क्वेश्चन का नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। ओके, यहाँ ऊपर लिख दिया है इसका आंसर, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए 19वां, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? क्या है? कार्डेमम। ओके, चलिए अब 20वां आ जाता है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में है। केरल में है जी, कार्डेमम पहाड़ी केरल में है। 21वां, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? क्या है? पारसनाथ है जी। पारसनाथ है भाई सबसे ऊंची। छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम, छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ। ओके, चलिए 22वां, गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में है जी। कहाँ पे है? बिहार में है। 23वां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या है? सैंडल पिक। सैंडल पिक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम सैंडल पिक है। 24वां, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं जी। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुड़ा पहाड़ियाँ। चलिए 25वां, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में है। राजस्थान में। किस राज्य में गुरु शिखर? राजस्थान में है। 26वां, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। चलिए 27वां, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है?
किस प्रकार का है? एक संप्राय भूमि है। एक संप्राय भूमि, एक संप्राय भूमि है। 28वां है पार भूमि कहाँ पाई जाती है? पार भूमि छोटा नागपुर में है। पार भूमि कहाँ है? छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 29 है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। सह्याद्री के नाम से। चलिए, तीसरा, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। चलिए, 31वां है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल पालनी पे। किस पर्वत श्रृंखला पे? पालनी पे है भाई। 32वां है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला है केरल में। सबरीमाला के नाम से एक मंदिर भी है केरल में। ओके, चलिए। 33वां, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तरी सीमा पे कौन सा पर्वत है? हिमालय है उत्तरी सीमा पर। भारत की उत्तरी सीमा पे हिमालय है। ओके। 34वां क्वेश्चन है किस पर्वत को सागर माथा और चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है? चोमालुंगमा के नाम से किसे जाना जाता है? अपना 34वां क्वेश्चन है किसे? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट चोमालुंगमा के नाम से माउंट एवरेस्ट को भी जाना जाता है। ओके, चलिए, माउंट एवरेस्ट। 35वां, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। चलिए, अगला है 36वां, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस में है जोजिला दर्रा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है जी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए, 37वां, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, श्रीनगर और लेह को। नाथुला 38वां, नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस में है? सिक्किम में स्थित है ये। सिक्किम। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। चलिए, तुजू दर्रा भारत में किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार से किससे जोड़ता है? भारत को म्यांमार से जोड़ता है। 40वां है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? किसमें? अरावली में है। ओके, अरावली में स्थित है। चलिए, 41वां, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट तमिलनाडु और केरल को। तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। दिख रहा है इधर? पालघाट दर्रा किन से जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल को। सही है, दिख रहा है। 42 नंबर का क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। ओके, पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खैबर का दर्रा जोड़ता है। 44वां है शिपकिला, बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए 45वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर में। 46वां पढ़ेंगे। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? नाथुला जोड़ता है भारत और चीन को। किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। भाई 47वां आ जाएगा। शिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? किस नदी घाटी में? शिपकिला सतलज नदी घाटी में, सतलज नदी घाटी में, सतलज नदी घाटी में है शिपकिला दर्रा। किस नदी घाटी में? सतलज नदी घाटी में। 48वां है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रे को, बनिहाल दर्रे को। ओके, बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। 49वां, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को थाल घाट दर्रा जोड़ता है, थाल घाट दर्रा। ओके, चलिए 50वां, थाल घाट, पाल घाट और भौर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? किस पर्वतमाला में है? किस पर्वतमाला में? पश्चिमी घाट में। किस में है? पश्चिमी घाट में। 51वां पढ़ेंगे। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? कौन सा दर्रा था? खैबर के दर्रे से, खैबर के दर्रे से प्रवेश किया था आर्यों ने भारत में। 52वां, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला है सर आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला। चलिए 53वां, आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आफिल दर्रा काराकोरम में है, काराकोरम। किस में है? काराकोरम में। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो है वो काराकोरम में। 54वां क्वेश्चन है। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? आफिल दर्रा भारत और चीन को, भारत और चीन को। 55वां है। चांगला दर्रा किस को जोड़ता है? चांगला लद्दाख और तिब्बत को, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत। ओके, चलिए दिहांग दर्रा किस राज्य में है? दिहांग दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और बोमडिला भी कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ही है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए 58वां है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? थांगला दर्रा है लद्दाख में, थांगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा है? पीर पंजाल। आई होप आप सभी को अच्छे से बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। मैंने सारे दर्रे और सारे पर्वत इस क्लास में कवर करवा दिए हैं। दर्रों से या पर्वत से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए।
ओके दोस्तों, तो मैं आपके लिए यही आशा करता हूं कि आने वाली एसएससी जीडी के पेपर में आपके अच्छे से अच्छे अंक आएँ और आपका सिलेक्शन अच्छी से अच्छी आपकी मनचाही फोर्स में हो जाए। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं शाम की 6 बजे क्लास में रीजनिंग में। ओके, जय हिंद, जय भारत।